ओहे तो दोपहर आप जानते हैं, जो दो बातें मैंने आज सुबह दी थीं, अगर आपने दोनों सुनी हो तो वे आपस में जुड़ी हुई थीं। हाँ, एक गेहूं जंगली घास पर थी, दूसरी 3 पीढ़ियों पर। लिखते समय मुझे लगा कि ये विषय आपस में जुड़े हैं। आज दोपहर मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं, फिर प्रश्नोत्तर सत्र होगा। मैं बात करना चाहता हूं, इस चर्चा का शीर्षक है द परफेक्ट स्टॉर्म। और अगर हम हमारे आगे बढ़िए, ये रहा द परफेक्ट स्टॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय परमेश्वर के राज्य के बारे में है। हाँ, और हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। तो अगर आपके पास अमेरिकी पासपोर्ट के अलावा कोई और पासपोर्ट है तो क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं? प्रभावशाली है। अगर आपके पास अमेरिकी के अलावा 2 पासपोर्ट हैं तो हाथ उठाए। ठीक है, वहां मेरी पत्नी का हाथ ऊपर जा रहा है। अगर आप 4 देशों के नागरिक हैं तो अपना हाथ उठाए। असल में मेरा बेटा है जिसे अपना हाथ उठाना चाहिए था। ब्रिटिश, आयरिश, अमेरिकी और रूसी। और मेरे पास 3 हैं, ब्रिटिश, आयरिश और अमेरिकी। नागरिकता महत्वपूर्ण है। जब आप दुनिया भर में यात्रा करते हैं तो पता चलता है कि वह पासपोर्ट कितना ज़रूरी है। कुछ देशों के पासपोर्ट उनके नागरिकों के लिए अभिशाप हैं। एक समय इथियोपियाई पासपोर्ट पर कहीं भी यात्रा करना नामुमकिन था, क्योंकि 80 के दशक के भीषण अकाल के कारण कोई देश उन्हें प्रवेश नहीं देना चाहता था। आज भी उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देशों से फ्लाइट लेना नामुमकिन है, क्योंकि माना जाता है कि आप जहां जाएंगे वहीं रुककर राजनीतिक शरण मांगेंगे। इसलिए आपकी नागरिकता अहम है और आपकी राष्ट्रीयता जानना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज का विषय द परफेक्ट स्टॉर्म यीशु द्वारा घोषित परमेश्वर के राज्य और उसके सिद्धांतों पर है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सप्त के लिए आपका धन्यवाद। पिता, इस खिली धूप और यहाँ मिल रही संगति और गर्माहट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस समय प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा मेरे जरिए बोले और आप हमारे हृदयों से बात करें, ताकि हम राज्य के सिद्धांतों को जीवन में लागू करें। यीशु के नाम में आमीन। आज हम यहूदी आंधी, रोमन तूफान और दिव्य चक्रवात के बारे में बात करेंगे। आज परमेश्वर के राज्य पर चिंतन करते हुए हम इन 3 चरणों को देखेंगे। तो क्या किसी को 1981 में एंड्रिया गेल की कहानी याद है? आप में से कुछ लोग सिर हिला रहे हैं। तो वहां एक मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसका नाम एंड्रिया गेल था। ये एक सच्ची कहानी है। वो ग्लॉस्टर, मैसाचुसेट्स से 500 मील पूर्व में अटलांटिक महासागर में बहुत दूर थी और उसे उस समय इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह एक परफेक्ट स्टॉर्म में प्रवेश करने वाली थी। असल में बाद में इस घटना पर परफेक्ट स्टॉर्म नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। और हुआ यह कि कनाडाई सीमा के साथ एक ठंडा मोर्चा आगे बढ़ रहा था और उसने न्यू इंग्लैंड के तट से दूर अटलांटिक में एक मजबूत अशांति भेजी। और उसी समय दक्षिण पूर्वी कनाडा के समुद्री प्रांतों में एक उच्च दबाव प्रणाली बन रही थी और इस संयोजन ने एक निम्न दबाव प्रणाली उत्पन्न की, जिसे हैलोवीन नॉर्थ ईस्टर कहा गया। अब आग में घी डालने के लिए अटलांटिक से हरिकेन ग्रेस आ गया और आपके पास ये 3 तूफानी प्रणालियां उत्तर पूर्वी अटलांटिक में आमने सामने आ गईं, जिनके पास अपार ऊर्जा थी, जिससे केवल परफेक्ट स्टॉर्म ही बन सकता था। प्रकृति की शक्तियां यहां इस नाव एंड्रिया गेल पर एकत्रित हो गईं और इसने नाव को लकड़ी के टुकड़ों में बदल दिया। केवल हल्का मलबा ही कभी पाया गया। यही द परफेक्ट स्टॉर्म फिल्म की उत्पत्ति थी। और परफेक्ट स्टॉर्म लूका 19 में वर्णित यीशु के यरूशलेम प्रवेश का एक रूपक है। जब यीशु वहां पहुंचे तब 2 तत्व पहले से ही सक्रिय थे। वहां यहूदी और रोमन हलचल थी, पर यीशु के विजयी प्रवेश ने उसे उस परफेक्ट स्टॉर्म में बदल दिया जिसे हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं। आज हम देखेंगे कि यहूदियों के बीच क्या हो रहा था, रोमन क्या कर रहे थे और यीशु का यरूशलेम आगमन परमेश्वर के राज्य के लिए क्या मायने रखता था। तो हम यहूदी तूफान से शुरू करेंगे। अब यहूदी लोग एक भविष्य की ओर देखने वाली परलोक संबंधी धारणा में विश्वास करते थे।
यानी यहूदी लोग किसी आदर्श स्वर्ण युग के लिए अतीत की ओर नहीं देखते थे, बल्कि वे भविष्य की ओर देखते थे, क्योंकि वे एक मसीहा के आगमन की अपेक्षा करते थे। और आने वाला मसीहा सब कुछ ठीक कर देगा, और आने वाला मसीहा यहूदी लोगों को दुनिया का शासक बना देगा, और यरूशलेम उस विश्व सरकार की राजधानी होगी। वे उस समय की प्रतीक्षा में थे जब मसीहा उनके लिए शांति, न्याय और प्रभुत्व लाएगा। पूर्वज अब अतीत में थे, पर यहूदी पीछे नहीं बल्कि भविष्य की ओर देख रहे थे। वे आने वाली किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब यीशु ने नासरत में अपने अपनी सेवकाई की घोषणा लूका अध्याय 4 में की, जिसे हम नासरत घोषणा पत्र कहते हैं, यीशु ने यशायाह 61 1 से 3 तक पढ़ा। और यीशु ने केवल वही हिस्सा पढ़ा जो स्क्रीन पर लाल रंग में था, और इससे सभा में जबरदस्त गुस्सा पैदा हो गया। और आपको खुद से पूछना चाहिए, आखिर क्यों नासरत के इस आराधनालय में वे लोग इतने गुस्से में क्यों थे जब यीशु ने यहाँ यह अंश पढ़ा। और जो हिस्सा पढ़ा गया है आप उससे परिचित हैं। उसमें लिखा है, प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं दीनों को शुभ समाचार सुनाऊं, टूटे दिल वालों को बांधूं, बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करूं, कैदियों को रिहा करूं, और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं। और जब यीशु यशायाह 61 के इस हिस्से तक पहुंचते हैं, तो वे पुस्तक को लपेटकर उसे सभागृह के अधिकारी को वापस दे देते हैं और कहते हैं, आज यह वचन तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ है। और श्रोता उन पर क्रोधित हो गए। वे उन्हें मार डालना चाहते थे, वे उन्हें पत्थर मारना चाहते थे। इसके बाद यीशु ने नामान और सारपत की विधवा जैसे गैर यहूदियों के उदाहरण दिए, जिन्हें परमेश्वर ने बचाया था। यह सुनकर यहूदी श्रोता इतने क्रोधित हुए कि वे तुरंत यीशु को मार डालना चाहते थे। तो वे इतने परेशान क्यों थे कि यीशु ने यहीं पर पाठ समाप्त कर दिया? तो इसका उत्तर यह है कि यीशु ने जो छोड़ा वह अध्याय का अगला हिस्सा है। यशायाह 61 का अगला भाग कहता है, परदेशी आकर तुम्हारी भेड़ों को चराएंगे, विदेशी तुम्हारे खेत जोतेंगे और तुम्हारी दाखलताओं की देखभाल करेंगे। तुम्हें प्रभु के याजक कहा जाएगा, तुम्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहा जाएगा। तुम अन्य जातियों की संपत्ति का आनंद लोगे और उनकी समृद्धि में गौरव करोगे, क्योंकि उनकी लज्जा दुगुनी थी और अपमान उनका भाग घोषित किया गया था, इसलिए वे दुगुना भाग पाएंगे। उनका आनंद सदा बना रहेगा। और यहूदी लोग यशायाह 61 के इस अंश के बारे में सोचते थे। यहाँ पद 5 से 7 में कहा गया है, परदेशी तुम्हारे चरवाहे होंगे, कि अन्य जाति तुम्हारे पशुओं की देखभाल करेंगे, कि विदेशी तुम्हारे खेत जोतेंगे और तुम्हारी दाखलताओं की देखभाल करेंगे। लेकिन तुम्हें याजक कहा जाएगा, तुम्हें सेवक कहा जाएगा। तुम अन्य जातियों की संपत्ति का आनंद लोगे और अन्य जातियों की समृद्धि में तुम महिमा को प्राप्त करोगे। मसीह के समय के कई यहूदियों के लिए यह वादा था कि एक दिन यहूदी सर्वोच्च होंगे और सभी अन्य जाति राष्ट्र उनकी सेवा करेंगे और उनकी संपत्ति बढ़ाएंगे। जब यीशु ने यशायाह 61 पढ़ना बंद कर कहा, ये आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ, और उन्होंने खुद को दुनिया का स्वामी बनते नहीं देखा, तो यीशु ने जारपत की विधवा और नामान के उदाहरण दिए, जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी। यह यहूदी मसीहा की उस उम्मीद के उलट था कि मसीहा उन्हें वैश्विक प्रभुत्व दिलाएगा। इससे वे इतने नाराज हुए कि उन्हें आराधनालय से बाहर घसीटकर नासरत की चट्टान से नीचे फेंकना चाहा। तो यहूदियों को उम्मीद थी कि परमेश्वर राजा के रूप में लौटेंगे। स्क्रीन पर कुछ आयतें हैं। मलाकी 3:1, जिस प्रभु की तुम खोज कर रहे हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वह यहोवा है। जिस यहोवा की तुम खोज कर रहे हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। यशायाह 45, यहोवा की महिमा प्रकट होगी और सभी लोग उसे एक साथ देखेंगे। यशायाह 52:8, तुम्हारे प्रहरी अपनी आवाज उठाएंगे, वे मिलकर आनंद से गाएंगे, क्योंकि वे अपनी आंखों से यहोवा की वापसी को स्पष्ट रूप से देखेंगे। कहां पर? सिय्योन में। तो वे उम्मीद कर रहे थे कि यहोवा सिय्योन यानी यरूशलेम में आएंगे। वे उम्मीद कर रहे थे कि परमेश्वर यरूशलेम में आएंगे और वही क्षण होगा जब वे विदेशी उत्पीड़न से मुक्त हो जाएंगे।
यहूदी मानते थे कि यरूशलेम में यहोवा का आगमन निर्गमन जैसा होगा। इसमें अत्याचारी पर चुने हुए नेता की विजय, बलिदान से उद्धार, नया जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रतिज्ञात भूमि और वैश्विक प्रभुत्व शामिल था। यह सब यरूशलेम मंदिर पर केंद्रित होना था। और जैसा कि आज हमारे बच्चों की कहानी में यहूदा मकाबी के बारे में थोड़ा सा साझा किया गया, मसीह के समय में कई मसीहा आकृतियां उभरीं जिन्होंने दावा किया कि वे ही मसीहा हैं और वे यहूदी मसीहाई अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं यहूदा हथौड़ा या यहूदा मकाबी से, जिसे जूडस द हैमर भी कहा जाता है। 170 ईसा पूर्व में जब सीरियाई राजा एंटियोक्स एपिफेनस ने मंदिर अपवित्र कर उसे ज्यूस को समर्पित किया, तो उसने यहूदियों को सूअर का मांस खाने पर मजबूर किया। कई फरीसियों के इनकार करने पर 800 से अधिक को यरूशलेम की दीवारों पर सूली पर चढ़ा दिया गया। सूअर का मांस न खाने और मूर्ति पूजा न करने के कारण मसीह के समय तक फरीसी यहूदियों के बीच लोकप्रिय नायक बन चुके थे। वे परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति निष्ठा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। जवाबी कार्रवाई में यहूदा मकाबी ने 3 साल का छापामार अभियान चलाया और सेल्यूकिडों को यरूशलेम और इज़राइल से खदेड़ दिया। विजयी होकर यरूशलेम में घुसते ही उसने 164 ईसा पूर्व में मंदिर शुद्ध कर अनुयायियों संग गीत गाते और खजूर की डालियां लहराते हुए जुलूस निकाला। यहूदी मसीही उम्मीदों के मुख्य तत्व यहाँ थे: एक दुष्ट अत्याचारी, एक साहसी समर्पित नेता, एक निर्णायक युद्ध, मंदिर की शुद्धि और इज़राइल को मूर्ति पूजक दमन से छुड़ाकर स्वतंत्र आराधना। यूं यहूदा मकाबी ने हसमोनियन वंश की स्थापना की, जो इतनी भ्रष्ट हुई कि फरीसी दल बना ताकि वे ईश्वरीय नियमों का पालन करा सकें। स्क्रीन पर उस समय के अन्य मसीही दावेदार भी दिख रहे हैं जो मसीह के काल में थे। उनमें एक व्यक्ति यहूदा गलीली भी था। वह मसीह के जन्म के समय के आसपास था। उसका उल्लेख गमलियल ने प्रेरितों के काम 5:36 से 38 में किया है। फिर थेउदास था, जिसने कुछ लोगों के समूह को जंगल में ले गया और उसने दावा किया कि उसके पास यरदन नदी को विभाजित करने की शक्ति है, और जैसे एलियाह ने किया था, उसने अपनी चादर से नदी को मारा। लेकिन एलियाह की कहानी के विपरीत यरदन नदी नहीं बंटी और 2 भागों में विभाजित नहीं हुई। इसलिए उसे रोमनों ने पकड़ लिया और अंततः उसका सिर काट दिया गया। और फिर और कौन है वहां ऊपर? दोसियोस सामरी, 1ली सदी ईस्वी के मध्य में हमने उसका संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है। और फिर आपके पास साइमोन बार कोखबा और 132 से 135 ईस्वी में बार कोखबा विद्रोह है। अब यहाँ भविष्यवाणी के समय सारणी की बात दिलचस्प है। यिर्मयाह ने कहा था कि इज़राइल के लोग कितने समय तक बंदी गृह में रहेंगे? कितने साल? 70 साल। और हम पीछे मुड़कर देखने पर इन 70 सालों को बाबुल में बिताए गए 70 सालों से जोड़ते हैं। लेकिन मसीह के समय में यहूदी लोग इन 70 सालों को यरूशलेम में विदेशी अत्याचार के समय से जोड़ रहे थे। और रोम के खिलाफ पहली बड़ी बगावत ईस्वी 66 में हुई थी, जो यरूशलेम पर प्रत्यक्ष रोमी शासन की स्थापना के ठीक 70 साल बाद थी। उन्होंने 70 साल इंतजार किया, फिर वे रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए। और एक व्यक्ति था जिसका नाम साइमन बार ग्योरा था। वह इस विद्रोह का नेता था। उसे यरूशलेम में जनता का समर्थन मिला और उसने सभी गुलामों को मुक्त करने की घोषणा जारी की। उसने यरूशलेम में मार्शल लॉ लागू किया और संदेहास्पद गद्दारों को फांसी दी। और जो उसने और किया वह यह था कि उसने मंदिर के अभिलेख जला दिए और उन लपटों में सारी देनदारियां खत्म हो गईं और उन धुएं में सारी गिरवी भी गायब हो गईं। और हर वह व्यक्ति जिसे मजबूरी में अपने बच्चों को गुलामी में बेचना पड़ा था, या जिसे अपने कर चुकाने के लिए अपनी ज़मीन अमीरों को बेचनी पड़ी थी, उन सभी के सदियों से जमा हुए अनुबंध यरूशलेम की आग में जलकर राख हो गए। और थ्यूदास ने एक झटके में सभी को आर्थिक रूप से शून्य पर ला दिया। कोई भी कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। हर कोई बस उसी जमीन का मालिक था जिस पर वह रहता था। उसकी उम्मीदें बहुत जानी पहचानी थीं। वह दुष्ट दुश्मन को हराना चाहता था, मंदिर को मुक्त करना चाहता था और परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहता था। और रोम की सेनाएं ईस्वी 66 में घेराबंदी में आ गईं और ईस्वी 70 में मंदिर के लिए अंतिम युद्ध में वह मंदिर के किनारे पर सफेद वस्त्र और बैंगनी किनारे के साथ प्रकट हुआ।
लेकिन उसे पकड़ लिया गया, रोम भेज दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। और ईस्वी 115, ईस्वी 117 में मिस्र और साइप्रस में यहूदियों के असफल विद्रोह हुए। जब हैड्रियन 117 ईस्वी में सम्राट बना तो उसकी यहूदी विरोधी नीतियों ने और विद्रोह भड़काए। उसने यहूदियों के खतना पर प्रतिबंध लगा दिया और यरूशलेम को एक मूर्ति पूजक शहर बनाकर वहां उनका प्रवेश वर्जित कर दिया। साथ ही उसने शहर का नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिना रख दिया। फिर जब 132 ईस्वी में साइमोन बार कोखबा ने विद्रोह किया, जो मंदिर विनाश के 70 साल बाद था, तो उसे रब्बी अकीवा का समर्थन मिला। बार कोखबा का अर्थ है तारे का पुत्र, इसलिए उन्होंने कहा कि गिनती 24:17 की भविष्यवाणी याकूब से एक तारा निकलेगा और इज़राइल से एक राजदंड उठेगा, उसी की पूर्ति थी। यहूदियों ने सिक्के जारी किए जिन पर वर्ष 1 से 4 और मंदिर की तस्वीर अंकित थी, और यहूदियों का मानना था कि साइमोन बार कोखबा ही मसीहा है। युद्ध एक बार फिर छिड़ गया। रोमनों ने विद्रोह को कुचल दिया। साइमोन बार कोखबा और रब्बी अकीवा दोनों मारे गए। और इसलिए यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जब मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो पोंटियस पिलातुस ने उनके सिर के ऊपर एक पट्टिका ठोंक दी जिस पर लिखा था, नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा। अब यह स्क्रीन पर लिखा है INRI, जो कि ईसस नाजरीनस रेक्स यूडायोरुम का संक्षिप्त रूप है। यह लैटिन भाषा है, नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा, INRI। लेकिन पिलातुस ने इसे कई भाषाओं में लिखा ताकि हर कोई ठीक ठीक समझ सके कि वह क्या कह रहा है। पिलातुस यीशु के सिर के ऊपर लगी पट्टिका के महत्व को समझता था, जैसे कि यहूदी धार्मिक नेता भी समझते थे। पिलातुस यह कह रहा था कि यीशु मसीह होने का दावा करने वाला एक और असफल व्यक्ति था। उसने यह दिखावा किया कि यरूशलेम में उसका आगमन यहोवा के अपने मंदिर में आने जैसा है और यह परमेश्वर की प्रजा की मुक्ति का संकेत देगा। लेकिन अब यीशु मर चुका था, ठीक वैसे ही जैसे यहूदी सिंहासन के अन्य सभी झूठे दावेदार मारे गए थे। तो यह यहूदियों की समस्या थी। यहूदी लोग लगातार झूठे मसीहाओं के साथ विद्रोह करते रहते थे। वे भविष्यवाणी की व्याख्या को बार बार अपने ऊपर लागू कर रहे थे। यिर्मयाह की 70 वर्षों की भविष्यवाणी को रोम के खिलाफ 66 ईस्वी में और 132 ईस्वी में हुए विद्रोहों पर लागू किया गया, लेकिन हर बार उन विद्रोहों को रोमन सेनाओं ने कुचल दिया। और इस तस्वीर में रोमनों का क्या स्थान था? असल में रोमनों की एक अलग भविष्य संबंधी धारणा थी। रोमन लोग मानते थे, वे पीछे की ओर देखते थे। यहूदी लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा में आगे की ओर देखते थे। रोमनों ने अपने अतीत के एक काल्पनिक स्वर्ण युग का उत्सव मनाया और वे उस स्वर्णिम युग को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे मानते थे कि इतिहास को धातुओं के आधार पर मापा जा सकता है जिनका मूल्य समय के साथ घटता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियेल अध्याय 2 में मूर्ति का सिर सोने का, भुजाएं चांदी की, जांघें पीतल की और टांगें लोहे की थीं। इसी तरह रोमन लेखक भी अपने अतीत के एक काल्पनिक स्वर्ण युग की ओर देखते थे, और जब भी रोमन इतिहास में कोई नया युग आता, वे उसका उत्सव ऐसे मनाते जैसे वे अपने अतीत के स्वर्ण युग में लौट रहे हों। इसलिए रोमन यहूदियों की तरह किसी मसीहा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे रोम में सब कुछ सही था, उस काल्पनिक स्वर्ण युग की ओर देख रहे थे। और इसी कारण सम्राटों का लक्ष्य अतीत के उस काल्पनिक स्वर्ण युग को फिर से स्थापित करना था। और 63 ईसा पूर्व में रोमन सेनापति पोम्पी ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। उन्हें हस्मोनियन साम्राज्य के आपस में लड़ रहे गुटों यानी यहूदी शाही परिवार द्वारा सत्ता के लिए अपने अपने दावों के बीच मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन मध्यस्थता करने के बजाय उन्होंने बस यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, हस्मोनियन साम्राज्य को तोड़ दिया और यहूदिया को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। और पोम्पी सीजर के सहयोगी थे, लेकिन अंततः उनके बीच मतभेद हो गए। और लगभग उसी समय जूलियस सीजर ने भी विजय प्राप्त की थी। उसने गौल और स्पेन पर विजय प्राप्त की, यानी फ्रांस और स्पेन। उसने अपार संपत्ति और शक्ति जमा कर ली थी जनरल के रूप में कार्यकाल खत्म होने पर, क्योंकि तब सीनेट सीमित समय के लिए अधिकार देती थी। सीनेट ने सीजर से कहा, सेना छोड़ो और एक साधारण नागरिक बनकर वापस आ जाओ। लेकिन जूलियस सीजर ऐसा नहीं चाहता था।
वह सत्ता का स्वाद छक चुका था, इसलिए उसने अपनी सेनाओं को लेकर इटली की ओर कूच कर दिया। और इटली में एक कानून था कि कोई भी जनरल अपनी सेनाओं को इटली में नहीं ला सकता था। उत्तरी इटली में रूबिकॉन नाम की एक नदी थी। जूलियस सीजर जानता था कि रूबिकॉन पार करने पर वह रोमन हृदय भूमि में होगा और सीनेट उसे अपराधी मान लेगी। फिर भी उसने सेना के साथ रूबिकॉन पार कर लिया। यह एक अटल कदम था। उसने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए और रोम की ओर बढ़कर वहां का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसे आजीवन तानाशाह चुना गया था। शब्द तानाशाह का अर्थ है वह जो बोलता है। तो जूलियस सीजर को आजीवन तानाशाह चुना गया था। और परंपरावादियों को इस बात से बहुत गुस्सा आया, इसलिए मार्च की ईड्स पर यानी 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को उन्होंने रोम की सीनेट के फर्श पर जूलियस सीजर की हत्या कर दी। अब एक खूनी गृह युद्ध हुआ। एक तरफ मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा थे, दूसरी ओर सीजर का दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन था। खैर, ऑक्टेवियन जीत गया और वह पहला सम्राट बना, ऑगस्टस सीजर। और उसने घोषणा की कि जूलियस सीजर एक देवता था और इसलिए ऑगस्टस सीजर दिव्य जूलियस का पुत्र था, या संक्षेप में कहें तो ऑगस्टस सीजर ईश्वर का पुत्र था और वह मसीह के जन्म के समय सम्राट था। अब सम्राट के किसी नगर में आगमन को शुभ समाचार के रूप में स्वागत किया जाता था। इस शब्द को एवांजेलियन कहा जाता था। और लेकिन यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता था। जब भी किसी सम्राट का जन्मदिन होता, जब भी सम्राट कोई युद्ध जीतता, जब भी वह नगर में आता, तो संदेशवाहक सम्राट के आगमन की शुभ सूचना की घोषणा करते थे। और सुसमाचार यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र के जन्म आगमन की शुभ सूचना की बात करता है। और जब मरकुस ने घोषणा की यह है कि यीशु ईश्वर के पुत्र के रूप में आ रहे हैं और उनके जन्म की घोषणा शुभ समाचार के रूप में की गई, तो यह रोम के पंथ और रोमन सम्राट की स्थिति और शक्ति के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा थी। और इसीलिए प्रचारकों ने ऑगस्टस सीजर की प्रशंसा में गीत गाए। उन्होंने रोम की 1000 साल पुरानी कहानी को एक लंबी कथा के रूप में सुनाया, जिसका चरम अंततः आ गया था। उन्होंने कहा कि जो स्वर्ण युग 1000 साल पहले शुरू हुआ था, वह अब एक दिव्य बालक ऑगस्टस के जन्म के साथ फिर से शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से शांति और समृद्धि पूरे विश्व में फैल जाएगी। विर्जिल ने सम्राट ऑगस्टस के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, नोवस ओर्डो सेक्लोरम। क्या यह किसी को कुछ याद दिलाता है? इसका अर्थ है युगों का नया क्रम। अब यह आपके डॉलर के नोटों पर है, यह आपके डॉलर के नोटों पर है कि ऑगस्टस का आगमन, एक दिव्य बालक का जन्म, पूरे ज्ञात विश्व में शांति और व्यवस्था लेकर आएगा। और अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने इसे अमेरिका की महान मुहर पर अंकित किया, यह चौंकाने वाला दावा करते हुए कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ न तो ऑगस्टस सीजर या यीशु मसीह के जन्म के साथ आया, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्म और संविधान के साथ आया। अब रोम को मध्य पूर्व में शांति की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि मिस्र ने पूर्वी भूमध्य सागर के अधिकांश हिस्से, जिसमें स्वयं रोम भी शामिल था, को अनाज की आपूर्ति की थी। मिस्र भूमध्य सागर का अन्न भंडार था, इसलिए शांति और स्थिरता सीरिया, लीबिया, फिलिस्तीन और आधुनिक सीरिया तक के रोमन गवर्नरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन गवर्नरों का काम था शांति बनाए रखना, हिंसक विद्रोहों को दबाना, कर वसूलना और न्याय का प्रशासन करना। और रोमनों ने यह काम बेहद क्रूरता और कुशलता से किया और वे इसे करने में बहुत निर्दयी थे। तो एक ओर आपके पास यहूदी असंतोष है, दूसरी ओर यहूदी मसीहा की उम्मीदें हैं, और वे बार बार इस या उस व्यक्ति के मसीहा होने के दावे का समर्थन करते हुए विद्रोह करते रहते हैं। और दूसरी ओर आपके पास रोमन साम्राज्य है, जो मसीह के समय यह दावा कर रहा है कि ऑगस्टस ईश्वर का दिव्य पुत्र है और उसका जन्म और सिंहासन पर आना मानव इतिहास के स्वर्ण युग की शुरुआत कर रहा है। तो आपके पास ये दो प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं। रोमनों का कहना है, हम नया विश्व व्यवस्था स्थापित करेंगे, सचमुच नया विश्व व्यवस्था, और यह रोमन नियंत्रण में पूरी मानवता के लिए शांति और समृद्धि लेकर आएगा। और आपके पास यहूदी मसीहा के आगमन की अपेक्षाएं हैं, और वे लगातार रोमनों का विरोध करते रहते हैं और लगातार लड़ाई चलती रहती है, मसीह के समय से पहले, मसीह के जीवन काल में और उसके बाद 100 वर्षों तक।
तो आपके पास यहूदी तूफान और रोमन आंधी एक दूसरे पर जोरदार दबाव डाल रहे हैं। वे हमेशा टकराव में रहते थे और फिर यीशु कुछ ऐसा करते हैं जिसका उद्देश्य इन तनावों को चरम सीमा तक पहुंचाना होता है। वे अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं। जकरयाह 9 में यह लिखा है, पद 9 और 16, बहुत आनंद करो हे सिय्योन की बेटी, जोर से पुकारो हे यरूशलेम की बेटी, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता है, वह विजयी और जयवंत है, विनम्र है और गधे पर सवार है, गद्दी के बच्चे पर। उस दिन उनका परमेश्वर यहोवा उन्हें बचाएगा, क्योंकि वे उसकी प्रजा की भेड़ें हैं। वे मुकुट के रत्नों की तरह उसकी भूमि पर चमकेंगे। उद्धरण समाप्त। तो जब यीशु यरूशलेम में उस दिन, जिसे हम अब पाम संडे कहते हैं, अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक सप्ताह पहले या उससे थोड़ा कम समय पहले सवार होकर आए, तो यह एक सोची समझी घटना थी। क्या वह यहोवा का अपने सिय्योन नगर में आगमन था? अगर ऐसा था तो यह यहूदी मसीही अपेक्षाओं की पूर्ति थी। अगर वह यहोवा का आगमन था, यहूदियों का राजा और मसीहा, तो वह रोमन अधिकारियों के साथ सीधा टकराव भी स्थापित कर रहे थे, क्योंकि वे दावा करते थे कि ऑगस्टस ही परमेश्वर का पुत्र है, और वे यह भी दावा करते थे कि ऑगस्टस के साथ रोम के अधीन एक नई विश्व व्यवस्था का प्रतिद्वंद्वी है, जो दुनिया में शांति और स्थिरता की गारंटी देगा। इसलिए विजयी प्रवेश कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह लोगों को रुककर सोचने और निर्णय लेने के लिए सोची समझी योजना थी। आखिर कौन था जो यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहा था उस विजयी प्रवेश के दिन? क्या वह सिर्फ नासरत का एक आदमी था? क्या वह मसीहा था? क्या वह पुराने नियम के यहोवा परमेश्वर थे जो सिय्योन आ रहे थे? आखिर कौन था जो गधे की पीठ पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था? और इसी तरह हम उस दिव्य तूफान पर आते हैं जो यहूदी व्यवस्था और रोमी तूफान से टकराया, और हम शुरुआत करते हैं मसीह के राज्य, परमेश्वर के राज्य की घोषणाओं को देखकर लूका 4 में। और हम इस अंश से परिचित हैं। इसे नासरत का घोषणा पत्र कहते हैं। ये कहता है, जब यीशु नासरत आए जहां वे पल्ले बढ़े, वे सब्त के दिन अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वे पढ़ने खड़े हुए और उन्हें यशायाह की पुस्तक मिली। उन्होंने पुस्तक खोलकर वह अंश निकाला जहां लिखा था, और फिर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति की घोषणा हेतु भेजा है। अंधों को दृष्टि, कुचलों को स्वतंत्रता और प्रभु के अनुग्रह वर्ष की घोषणा कर उन्होंने पुस्तक लपेटकर सेवक को दी और बैठ गए। सभा में सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। फिर उन्होंने उनसे कहना शुरू किया, आज यह शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ है। और श्रोता उनसे बहुत नाराज हो गए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसके कारण, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने यहूदी प्रभुत्व की उनकी अपेक्षाओं और यहूदी लोगों के सभी राष्ट्रों की संपत्ति के मालिक होने तथा सभी राष्ट्रों के यहूदियों के चरवाहे और दास बनने की उनकी उम्मीदों को नकार दिया। और उन्होंने उनके वैश्विक प्रभुत्व की आशाओं पर भी पानी फेर दिया, और साथ ही वे रोम की उन अपेक्षाओं को भी चुनौती दे रहे थे कि वे भी दुनिया भर में प्रभुत्व करेंगे। तो यह परमेश्वर के राज्य की घोषणा थी। यीशु आगे मरकुस 1:15 में कहते हैं, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य के संबंध में यीशु का पहला शब्द है कि हमें मन फिराना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मन फिराने की शर्त पर निर्भर है, यह जन्म पर निर्भर नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में जन्म से नहीं आते, आप अपने जीवन के किसी बिंदु पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं जब आप पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं, हम मन फिराते हैं और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यानी यह शुभ समाचार है। और फिर वे आगे कहते हैं, जब वे लूका 11 में जब फरीसी उन पर आरोप लगाते हैं कि वे बेलजेबुल की शक्ति से आत्माओं को निकालते हैं, तो यीशु उनसे कहते हैं, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। और यह सब शून्य में नहीं हो रहा था। जब यीशु ने अपने बारे में परमेश्वर के राज्य की स्थापना की बात की तो सभी लोग देख रहे थे, रोमियों की नजर भी थी।
हेरोदेस अंतिपास भी देख रहा था। यरूशलेम के भ्रष्ट शासक सदूकी भी देख रहे थे। रूढ़िवादी फरीसी भी देख रहे थे। गहरे राज्य के वकील और शास्त्री भी देख रहे थे। हिंसक उत्साही भी देख रहे थे। आम लोग भी देख रहे थे। देख रहे सभी लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें और डर थे कि परमेश्वर के राज्य का उनके लिए क्या अर्थ होगा। जब यीशु ने ये शब्द कहे तो हर कोई देख रहा था, और जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है तो लोग पूछ रहे थे, क्या इसका मतलब हिंसक युद्ध है? क्या इसका मतलब क्रांति है? इसका क्या अर्थ है? क्या हमारे संसार को परमेश्वर के राज्य के आगमन के कारण पूरी तरह उलट दिया जाएगा? अब ज्यादातर राजनेताओं का एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मंच होता है ना? अधिकांश राजनेताओं की वेबसाइट देखें तो लिखा होता है, मैं एक्स, वाई और जेड के पक्ष में हूं। उनके पास कर नीति, सीमा, आप्रवासन, आर्थिक नीति और विभिन्न सामाजिक नीतियों पर नीतियां होती हैं। अधिकांश राजनेताओं का एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मंच होता है, और यीशु का भी एक मंच था, लेकिन वह यहूदियों या रोमनों की अपेक्षा के अनुसार नहीं था। परमेश्वर के राज्य के बारे में जो पहली बात हम देखते हैं वह यह है कि यह चंगाइयों से भरा हुआ है। जब परमेश्वर का राज्य किसी नगर में आता है तो हम समझते हैं कि न्याय का अर्थ है दुनिया में चीजों को सही करना। हम इसे समझते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत स्तर से शुरू होता है। अगर दुनिया के लोग अभी भी टूटे हुए हैं तो दुनिया को सही करने का कोई मतलब नहीं है। यानी टूटी देह चंगी होनी चाहिए। लकवे के रोगी क्षमा पाकर चलने लगते हैं। मिर्गी और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। भयानक त्वचा रोगों से पीड़ित लोगों को ठीक कर दिया जाता है। कोढ़ियों को शुद्ध किया जाता है। एक सेवक को मृत्यु के कगार से वापस लाया जाता है। एक वृद्ध महिला को तेज बुखार से चंगा किया जाता है। अंधे देख सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं। एक मृत लड़की को फिर जीवित किया गया। एक मृत लड़के को उसकी अर्थी से जलाया गया, और एक वृद्ध महिला का पुराना रक्तस्राव ठीक किया गया। युवा और वृद्ध, पुरुष और महिला, यहूदी और गैर यहूदी, जहां भी परमेश्वर का राज्य यीशु के रूप में बीमारी के संपर्क में आता है, वहां वह बीमारी चंगा हो जाती है। परमेश्वर का राज्य मानव जाति के लिए चंगाई का प्रतीक है। किसी को इस पर आमीन कहना चाहिए? आमीन। फिर वहां उत्सव भी होते हैं। हम आमतौर पर राजनेताओं को उत्सवों का वादा करते हुए नहीं सोचते, लेकिन यीशु जितने सहज पार्टियों में थे उतने ही वे सभाओं में भी थे। वह इस बात का जश्न मनाने के आदी थे कि परमेश्वर उद्धार के लिए सभी गलत लोगों तक पहुंच रहे हैं। यीशु ने चुंगी लेने वालों, गद्दारों और वेश्याओं के साथ उनके आयोजनों में समय बिताया। जैसा कि फरीसी कहते थे, वह पापियों के मित्र थे। उन्होंने इसे एक शाप के रूप में कहा था। यह यीशु के लिए सबसे अच्छा नाम हो सकता था। वह पापियों के मित्र थे। इसका मतलब है कि वह मेरे मित्र हैं, और आज यहां आपके भी मित्र हैं। वह समाज से बहिष्कृत लोगों के मित्र थे, और सुसमाचार में उत्सव और चंगाई साथ साथ चलते हैं। मत्ती अपने बुलावे को मत्ती 9 में समझते हैं, जो चंगाई की कई कहानियों के बीच में है, और हम जानते हैं कि लूका 15 में स्वर्ग में हर उस पापी के लिए आनंद मनाया जाता है जो परमेश्वर की ओर लौटता है। जब पापी और परमेश्वर में मेल होता है, तब पृथ्वी पर भी उत्सव होते हैं, और ऊपर स्वर्ग में भी उत्सव मनाए जाते हैं। और हम कभी कभी पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म एक बहुत ही उदास, बहुत ही खट्टा, बहुत ही गंभीर सोच वाला धर्म है। नहीं, जब कोई अनंत जीवन प्राप्त करता है तो वहां उत्सव होता है। मेरा मतलब है, अगर आप चर्च से घर लौटें तो आप कैसे जश्न मनाएंगे? और डाक में आपके किसी दूर के रिश्तेदार का पत्र आए और आपको वसीयत में $10 मिलियन मिल जाए। ठीक है, मैं अभी दर्शकों में कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं देख रहा हूं। और जब आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं तो उत्सव कितने अधिक होने चाहिए। और आपके अतीत के लिए क्षमा। अगर आप अमेरिका में अपराधी हैं तो वह रिकॉर्ड आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है ना? जब तक आपको राष्ट्रपति की माफी ना मिल जाए, जो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो वह रिकॉर्ड आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। शायद पीड़ितों ने आपको माफ कर दिया हो, लेकिन वह रिकॉर्ड आपकी मौत तक आपका पीछा करता है। लेकिन जब यीशु नगर में आए तो अतीत मिटा दिया गया और लोगों से अनंत जीवन का वादा किया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वहां उत्सव मनाए गए। जब परमेश्वर का राज्य उन नगरों में आया, उन यरूशलेम के सामाजिक बहिष्कृत लोगों के टूटे हुए घरों में, और फिर क्षमा थी। राजनीतिज्ञ कितनी बार क्षमा की बात करते हैं? बहुत कम। वे बदले की बात करते हैं, वे क्षमा की बात नहीं करते। राजनीतिज्ञ के लिए युद्ध करना आसान है, राजनीतिज्ञों के लिए शांति स्थापित करना बहुत कठिन है।
अगर आप मेरे देश पर आक्रमण करते हैं, अगर आप दुनिया के दूसरी ओर मेरी ज़मीन का 1 इंच भी छूते हैं, तो हम आपके साथ युद्ध करेंगे। मैं सच में सोचता हूँ, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस राष्ट्रीय गर्व है और राजनीतिज्ञों के लिए मेल-मिलाप की कोशिश करना साहस की बात है। उत्तरी आयरलैंड में मेरी दादी उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से थीं और हमारे यहाँ 1960, 70 और 80 के दशक में, जिसे हम शिष्ट भाषा में ट्रबल्स कहते हैं, वह हुआ था। ये मूल रूप से प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच एक निम्न स्तरीय गृहयुद्ध था। प्रोटेस्टेंट्स ब्रिटिश राज्य के साथ बने रहना चाहते थे और कैथोलिक्स दक्षिण में आयरिश गणराज्य में शामिल होना चाहते थे, और दोनों पक्षों के पास अपने अपने अर्धसैनिक हत्या दस्ते थे और वे एक दूसरे को मार रहे थे। हर हफ्ते प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच निम्न स्तरीय हत्याएं हो रही थीं। वे इन मौत दस्तों में हर हफ्ते एक दूसरे को मार रहे थे और यही माहौल 60, 70 और 80 के दशक में था। द ट्रबल्स में बहुत से लोग मारे गए। हम इसे गृहयुद्ध नहीं कहते, लेकिन ये एक निम्न स्तरीय गृहयुद्ध था। और एक दिन आयरलैंड के उत्तर में अर्मा नामक एक शहर में बम विस्फोट हुआ और वहां एक कैथोलिक पिता था जिसने अपनी 3 या 4 साल की छोटी बेटी को खो दिया। वह बम विस्फोट में उड़ा दिया गया। अयारे यानी कैथोलिक्स ने एक कूड़ेदान में बम रखा और वह फट गया और उस लड़की की मौत हो गई। वहां बहुत तबाही मची थी और बीबीसी ने कुछ ही घंटों बाद रात 9 बजे की खबर में उसे लाइव इंटरव्यू किया और उसने अपने बेटी के हत्यारों को पूरी तरह माफ कर दिया। ये एक चौंका देने वाला क्षण था और उस क्षमा के क्षण ने पूरे संघर्ष की दिशा ही बदल दी और लोगों को एहसास हुआ कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ सकते हैं। अगर टैक्स विवाद की वजह से सड़कों पर हमारे बच्चे मर रहे हैं तो यह एक गंभीर समस्या है और इसीलिए आर्मा बम धमाके के बाद प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों के नेता मिले। इस बैठक को सीनेटर मिशेल और बिल क्लिंटन ने संभव बनाया और अंततः उन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे हम आज गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और प्रोटेस्टेंट नेता और कैथोलिक नेता दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके लोग वर्षों से एक दूसरे को मारते आ रहे थे और उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे सत्ता साझा करेंगे, दोनों पक्ष सरकार में भागीदारी करेंगे और वे पुलिस में सुधार सहित अन्य सुधारों पर भी सहमत हुए। उन्होंने उस शांति समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता और आज आयरलैंड में कोई भी फिर से उन परेशानियों के दौर में लौटना नहीं चाहता। वहां शांति का लाभ मिला है। जब युद्ध रुका तो अर्थव्यवस्था फिर से बढ़ने लगी और लोग वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन उन दोनों लोगों को अपने ही समर्थकों से जान से मारने की धमकियां मिली थीं। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शांति स्थापित करने की? जैसे युद्ध की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। हम युद्ध कर रहे हैं, हम इस युद्ध से पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश में शांति लाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हत्याएं रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवाओं का कट्टरपंथी बनना रोकने की? और वे दोनों व्यक्ति बहादुर थे और भले ही वे राजनीतिक रूप से कट्टर दुश्मन थे, उन्होंने हाथ मिलाया और शांति स्थापित की। और ऐसा करने के लिए असली साहस चाहिए और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी मूल रूप से अपने ही पक्ष के कट्टरपंथियों द्वारा मारे जाने के डर में बिताई। आप जानते हैं, जब परमेश्वर का राज्य किसी जगह आता है तो वह क्षमा लेकर आता है। क्षमा एक प्रकार की चंगाई है, एक आध्यात्मिक चंगाई जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बोझों को हटा देती है, जो अन्यथा आपको कुचल और अपंग कर सकते हैं। और क्षमा पूरे समुदाय को प्रभावित करती है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद वहां के आर्च बिशप डेसमंड टुटू ने साउथ अफ्रीका कमीशन फॉर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की अध्यक्षता की और उनका नारा था, क्षमा के बिना कोई भविष्य नहीं। और वे उन सभी लोगों को बुलाते थे जिन्होंने रंगभेद के दौरान भयानक काम किए थे और दोनों पक्षों के लोग थे। ऐसे लोग थे जिन्हें वे आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानी कहते थे और पुलिस पक्ष के लोग भी थे। उन्होंने सभी ने बहुत ही भयानक काम किए थे और नियम यह था, अगर आप पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में खड़े होकर अपने द्वारा किए गए सभी भयानक कामों के बारे में सच सच बताते तो आपको माफ कर दिया जाता। कोई आपराधिक आरोप नहीं लगते थे और जिनके भी हाथ खून से सने थे उन्हें आगे आकर यह कहने का मौका दिया गया कि यह मैंने किया, अब हम क्षमा मांगते हैं। और हालांकि इस तरह की क्षमा एक राष्ट्र को बदल देती है। यहां अमेरिका में आप जानते हैं, कैरोलिना में उस हत्या के बाद वह नस्लीय हत्या जिसमें 9 अफ्रीकी अमेरिकियों की हत्या कर दी गई थी और बाद में उनके परिवार सामने आए और उन्होंने हत्यारे को माफ कर दिया।
और जब आप एरिका किर्क को अपने पति के हत्यारे को माफ करते हुए देखते हैं, हाल ही में उस स्मृति सभा में क्षमा का वह प्रस्ताव यह पूरे देश का माहौल ठंडा कर देता है और यह हमें एहसास कराता है कि हिंसा के चक्रों से कहीं बेहतर रास्ता भी है। हिंसा के चक्र में कहीं ना कहीं विराम आना चाहिए और परमेश्वर का राज्य परिवारों में, घरों में, विवाहों में और राष्ट्रों में क्षमा को बढ़ावा देता है। अगर क्षमा के बिना कोई भविष्य नहीं है, जैसा कि डेसमंड टुटू ने कहा, तो क्षमा वास्तव में आपके दिल, आपके घर, आपके परिवार और आपके विवाह को बदल देगी। आज दुश्मनी, गृह युद्ध और पुराने गहरे मनमुटाव सदियों तक सड़ते रहते हैं, लेकिन केवल क्षमा के माध्यम से ही परिवार और समाज फिर से एक हो सकते हैं और नई आशा और नया प्रेम पा सकते हैं। और मरकुस अध्याय 2 1-12 में उस लकवे के मरीज का मामला है जिसे छत से नीचे उतारा गया था। यह एक चौंकाने वाली कहानी है, क्योंकि यहूदी सोच में क्षमा आमतौर पर कहाँ होती थी? हाँ, ठीक है, उन्हें अपनी बलि चढ़ाने के लिए मंदिर जाना पड़ता था। अगर आपको परमेश्वर से क्षमा चाहिए थी तो आपको यरूशलेम जाकर अपनी बलि चढ़ानी पड़ती थी और तब आपको क्षमा मिलती थी। लेकिन यीशु उस आदमी से कहते हैं, वे कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। और उस युवा लकवे के मरीज को क्षमा पाने के लिए यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। यीशु की उपस्थिति में ही उसे क्षमा मिल जाती है। तो यह क्षमा मंदिर से अलग है, बिना किसी नियुक्त पुजारी के, बिना किसी बलिदान के। यीशु खुद को क्या समझते हैं? क्या वे स्वयं यहोवा हैं? मंदिर, जो तंबू का उत्तराधिकारी था, वही स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करते थे, जहां परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों से जुड़ती या मिलती थी। लेकिन अब यीशु की उपस्थिति में हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य का मिलन यीशु में ही होता है और मानवता को क्षमा पाने के लिए यरूशलेम के भौतिक मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षमा के कारण, इन चंगाइयों के कारण और उद्धार के उत्सवों के कारण हमारे हृदय परमेश्वर के राज्य में रूपांतरित हो जाते हैं। परमेश्वर के राज्य के एजेंडा का एक हिस्सा है रूपांतरित हृदयों को देखना। मरकुस अध्याय 7 1-23 में हाथ धोने और धार्मिक शुद्धता का प्रश्न उठाया गया है। आप क्या खा सकते हैं और उसे कैसे खाते हैं? यह यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और मक्काबी विद्रोह के समय मक्काबी शहीदों को सूअर का मांस न खाने के कारण यातनाएं दी गईं और शहीद किया गया। फिर भी यीशु शुद्धता के प्रश्न को शारीरिक रूप से क्या खाते हैं उससे हटाकर हृदय के विषय और हृदय परिवर्तन की आवश्यकता की ओर ले जाते हैं। क्षमा, उत्सव और चंगाई केवल दोष को दूर करने और शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं, बल्कि वे व्यक्ति को भीतर से पूरी तरह नया भी कर देते हैं। तो जब यहोवा अपने लोगों के पास आता है, जब परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन होता है, तो यह पृथ्वी के हर अन्य राज्य से मूल रूप से भिन्न होता है। अधिकांश सांसारिक राज्य या साम्राज्य शांति और समृद्धि का वादा करते हैं। पैक्स रोमाना, पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स अमेरिकाना, लेकिन पिरामिड के शीर्ष पर बैठे लोगों को शांति और सुरक्षा देने के लिए उन्हें अक्सर अन्य असंख्य लोगों पर अन्याय और पीड़ा लानी पड़ती है। परंतु परमेश्वर का राज्य यीशु पर आई पीड़ा, अन्याय और मृत्यु के माध्यम से आता है और उसकी मृत्यु शांति, मेल मिलाप, क्षमा, परिवर्तित हृदय और पृथ्वी तथा स्वर्ग में उन सभी के लिए उत्सव लाती है जो उसे स्वीकार करते हैं। और यीशु अपने राज्य में अपनी भूमिका के बारे में वास्तव में क्या कह रहे हैं? असल में स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य में यीशु की भूमिका सीधे समय, स्थान और पदार्थ को प्रभावित करती है। देखिए, आज हम में से अधिकांश के पास समय, स्थान और पदार्थ की बहुत ही धर्मनिरपेक्ष समझ है। पश्चिमी लोगों के रूप में हमारे भीतर पवित्र स्थान की भावना लगभग समाप्त हो चुकी है। यह परमेश्वर का घर है, लेकिन सामान्यतः इसे अक्सर अनादरपूर्ण तरीके से ही लिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? हाँ, लेकिन हमारे पश्चिमी ईसाई अनुभवों में यही एकमात्र पवित्र स्थान है जिसे हम जानते हैं, यही इमारत यहाँ। लेकिन अक्सर इसे अनादरपूर्ण तरीके से ही लिया जाता है। हम अपने चर्च के पवित्र स्थानों का शायद ही कभी सम्मान करते हैं। हमारे कानूनी और वैचारिक टकराव उन आदिवासियों से होते हैं जो अपनी भूमि को कानूनी अधिकार से ऊपर पवित्र मानते हैं। समय की बात करें तो अधिकांश ईसाई चाहते हैं कि रविवार की प्रार्थना जल्दी खत्म हो ताकि वे दोपहर में NFL देख सकें। यह सच है।
इसीलिए वे कहते हैं हम सब्त मनाएंगे, पर पास्टर 11:30 तक खत्म करें क्योंकि हमें NFL गेम देखना है। और एडवेंटिस्ट होने के नाते क्या हम 4 जुलाई मनाते हैं? हाँ, लेकिन हम में से अधिकांश गुड फ्राइडे के दिन काम करते हैं। और क्या हमें इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता? क्या हम उस घटना का उत्सव मनाते हैं जो कैलवरी पर हुई थी? क्या हम मानव इतिहास के सबसे पवित्र क्षणों पर छुट्टी लेते हैं? नहीं। हम ब्लैक फ्राइडे, थैंक्सगिविंग और 4 जुलाई मनाते हैं, लेकिन हम मसीह की मृत्यु का, यहाँ तक कि एडवेंटिस्ट होने के नाते भी किसी भी रूप में न तो उत्सव मनाते हैं और न ही उसका सम्मान करते हैं। अब कैथोलिक लोग 4 जुलाई भी मनाते हैं, वे गुड फ्राइडे वगैरह भी मनाते हैं। क्योंकि हम कैथोलिकों से जुड़ना नहीं चाहते, हम उनके और अपने बीच जितना हो सके उतना फासला रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हम इन चीज़ों का उत्सव नहीं मनाते, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर हम एक राष्ट्र के जन्म का उत्सव मना सकते हैं, तो हम मानवता के उद्धार का उत्सव क्यों नहीं मना सकते? और इसी तरह हमने अपने पवित्र स्थान का बोध खो दिया है। हम पवित्र समय का बोध भी खोते जा रहे हैं और सप्त की सीमाएं लगातार सांस्कृतिक दबावों और नई मान्यताओं के चलते क्षीण होती जा रही हैं। तो अगर मैं जाऊं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अगर आप किसी नदी या समुद्र तट के किनारे चलते हैं, सप्त के दिन आप अपने ब्लैक सब्बाथ सूट में अपने जूते उतार सकते हैं और मोजे भी निकाल सकते हैं, और आप अपने पैरों को टखनों तक पानी में डुबो सकते हैं। और अगर आप नॉर्वे जाए तो आप पानी में थोड़ा और अंदर तक जा सकते हैं, और अगर आप जर्मनी जाए तो आप सीधे अपने स्विम सूट में कूद सकते हैं, और हर कोई अपने अपने तरीके से सब बात का सम्मान कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इंग्लैंड जाएं तो वहाँ हम पॉटलक करते हैं, और अगर आप जर्मनी जाएं तो आप अपने सब बात भोजन के लिए रेस्तरां जाते हैं। मैं बस कह रहा हूँ यही वे लोग करते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पर दुनिया भर में घूमते हुए आप सीखते हैं कि एडवेंटिस्ट्स की सब्त के सम्मान को लेकर अलग अलग समझ होती है। तो हमारे लिए पवित्र स्थान की भावना कम होती जा रही है, हमारे लिए पवित्र समय की भावना भी कम होती जा रही है। तो पदार्थ का क्या? आज हम में से अधिकांश के लिए पदार्थ सिर्फ चीज़ें हैं। हमारे घर और हमारे गैराज अनचाही चीज़ों से भरे पड़े हैं, है ना। हम चीज़ों को स्टोरेज में रखते हैं, हम चीज़ों को डिब्बों में रखते हैं। हम में से अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि स्टोरेज में क्या रखा है, और 10 साल बाद जब हम उसे उठाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और हम उसे फेंक देते हैं। तो स्टोरेज के पैसे देते समय आप सिर्फ तब तक के पैसे देते हैं जब तक वो कचरा ना बन जाए। अक्सर हमारे लिए पदार्थ सिर्फ चीज़ें हैं, उपयोग कर सकें तो ठीक, वरना हम उन्हें फेंक देते हैं। पश्चिम में पदार्थ का सहज मूल्य नहीं, सिर्फ उपयोगिता मूल्य होता है। लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने हमसे यह अनुरोध किया कि हम समय, स्थान और पदार्थ को वैसे देखें जैसा कि परमेश्वर की दृष्टि में होना चाहिए। और सबसे पहली बात जो हम करते हैं वह है स्वयं स्थान के बारे में बात करना। अब सदियों तक नक्शा बनाने वालों ने यरूशलेम को पृथ्वी के केंद्र में रखा था। यह केवल यहूदी नक्शों में ही नहीं था, बल्कि पूरे मध्य युग में कैथोलिक नक्शों में, क्रूसेडर्स के नक्शों में और सुधार आंदोलन तक इतिहास के नक्शों में यरूशलेम को पृथ्वी के केंद्र में रखा गया था। प्राचीन यहूदियों के लिए यरूशलेम पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान था। यही वह स्थान था जहां परमेश्वर ने वास करने का वादा किया था। यही वह स्थान था जहां उसकी शेखिना महिमा आकर ठहरी थी। लेकिन क्या परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं रहते थे? तो मंदिर वह स्थान था जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे। स्वर्ग और पृथ्वी दूर नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे यरूशलेम के मंदिर में एक दूसरे को काटते थे। यीशु के समय तक यरूशलेम के मंदिर में हालात अच्छे नहीं थे। यह यहूदी बैंकिंग, कराधान और IRS प्रणाली का केंद्र था। सभी भूमि के कागजात और आरण के रिकॉर्ड वहीं रखे जाते थे। यही वह स्थान था जहां राष्ट्र की संपत्ति और गरीबी की चरम सीमाएं दर्ज और लागू की जाती थीं। मंदिर के सिक्के का इस्तेमाल दूर दूर से आए उपासकों से अधिक वसूली के लिए किया जाता था। यह हिंसक राष्ट्रीय क्रांति का केंद्र था। यहूदा मुकाबी, शिमोन बार ग्योरा और बार कोखबा सभी ने यरूशलेम के लिए युद्ध लड़े, लेकिन शांति के राजकुमार यीशु इस शहर पर रोए और कहा, काश तुम आज के दिन वे बातें जान पाते जो शांति लाती हैं। लेकिन यह एक हिंसक, बहुत ही हिंसक शहर था। यीशु ने राज्य की घोषणा की जहाँ चंगाई, क्षमा, उत्सव और नए दिल मिलते हैं। वह अब मंदिर नहीं, बल्कि हर वह जगह है जहाँ यीशु हैं। इन आशीषों के लिए मंदिर जाना ज़रूरी नहीं। सुसमाचार में यीशु को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि वह मंदिर की जगह ले रहे हैं जहाँ परमेश्वर और मनुष्य मिलते हैं। मंदिर शुद्ध करने के बाद
यीशु खुद को ही मंदिर बताते हैं। उन्होंने कहा, इस मंदिर को मिटा दो, मैं 3 दिन में इसे बना दूंगा। यूं यीशु पवित्र स्थान को नई परिभाषा देते हैं। और अब पवित्र स्थान यरूशलेम का मंदिर नहीं है जहां परमेश्वर और मनुष्य मिलते हैं और क्षमा पाते हैं, बल्कि यीशु अपने सेवा काल के दौरान कहते हैं, नहीं, मैं ही वह हूँ जिसमें परमेश्वर और मनुष्य मिलते हैं। अब से मैं ही वह पवित्र स्थान हूँ। तुम्हें यरूशलेम के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यरूशलेम का मंदिर नष्ट भी हो जाए तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही वह हूँ जिसमें मनुष्य और परमेश्वर एक साथ मिलते हैं। फिर आपके पास समय है। अगर मंदिर वह स्थान था जहाँ परमेश्वर का क्षेत्र और मानव क्षेत्र मिलते थे, तो सप्त वह समय था जब परमेश्वर का समय और मानव समय मिलते थे। समय के लिए सप्त वही था जो स्थान के लिए मंदिर था। सप्त व्यापक आध्यात्मिक कैलेंडर का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसमें कृषि विश्राम का 7वां वर्ष और जुबली का वर्ष शामिल था। यह जीवन में एक बार का अनुभव था, जिसे हर किसी को कम से कम एक बार अनुभव करना और उसका आशीर्वाद पाना चाहिए था। यहूदी जानते थे कि सप्त कैसे मनाना है, और बीमारों, मरने वालों और ज़रूरतमंदों की आवश्यकताएं सप्त के नियमों के मुकाबले द्वितीयक थीं। वे मानते थे कि अगर केवल एक व्यक्ति ने सप्त को पूरी तरह से निभाया तो मसीहा आ जाएगा, और यीशु सप्त के प्रभु के रूप में आए। उन्होंने कहा, समय पूरा हो गया है, यहोवा नियंत्रण में है, उसका राज्य पृथ्वी पर आ गया है जैसे स्वर्ग में है, और अब सप्त का एक नया अर्थ है। हाँ, सप्त सृष्टि का उत्सव मनाता है, जैसा कि निर्गमन 20 में है। हाँ, यह पाप और दासता से मुक्ति का उत्सव भी मनाता है, जैसा कि व्यवस्था विवरण 5 में है। लेकिन अब यह मसीह के अनुयायियों के जीवन में शैतान पर परमेश्वर की विजय का उत्सव मनाता है। यीशु ने लूका 13 में कहा, और क्या यह उचित नहीं है कि अब्राहम की यह बेटी, जिसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा था, सप्त के दिन अपनी जंजीरों से मुक्त हो। सप्त के दिन एक के बाद एक चमत्कार होते हैं, जिससे नेताओं में हलचल मच जाती है, लेकिन लोग आनंदित हो जाते हैं। और जब नेताओं ने चुनौती दी तो यीशु ने उत्तर दिया, मेरा पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। यह यूहन्ना 5 में है। तो मरकुस 2:22-27 से 28 में यीशु आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, इस कहानी में एक आदमी था जिसकी बाँह सूखी हुई थी, और यीशु ने उनसे कहा, क्या सप्त के दिन भलाई करना या बुराई करना, जीवन बचाना या मार डालना उचित है? लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने गुस्से में चारों ओर उनकी ओर देखा। वे उनके हृदय की कठोरता से दुखी हुए और उस आदमी से कहा, अपना हाथ फैलाओ। उसने अपना हाथ फैलाया और उसका हाथ फिर से ठीक हो गया। इस अंश में यीशु हमें सिखाते हैं कि लोग सप्त के नियमों के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि सप्त को मानवता को आशीर्वाद देने और हमारे सामूहिक कल्याण को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। और वे यह अपनी उस अधिकारिता पर सिखाते हैं जो मनुष्य के पुत्र के रूप में है, जो सप्त के भी प्रभु हैं। ईश्वर ने सृष्टि के समय सप्त की स्थापना की थी, और अब मनुष्य का पुत्र सप्त और सारी सृष्टि पर अधिकार मानता है और हमारे लिए ये आदर्श प्रस्तुत करता है कि सप्त का पालन कैसे किया जाए। मरकुस 3:1-6 में सप्त के दिन सूखी हाथ वाले व्यक्ति के चंगे होने की कहानी में यीशु एक सवाल पूछते हैं, क्या सप्त के दिन भलाई करना या बुराई करना उचित है? सवाल का पहला भाग विकलांग व्यक्ति के चंगे होने से संबंधित है, और यीशु के लिए मानव पीड़ा एक नैतिक आवश्यकता उत्पन्न करती है, जहां भलाई करना जरूरी है। यहाँ कोई तटस्थता नहीं हो सकती, और भलाई न करना बुराई को बनाए रखना है। इसलिए सप्त के दिन चंगा करना केवल अनुमति योग्य नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से सही भी है। और 5वें पद में अधिकारियों की प्रतिक्रिया उस व्यक्ति की पीड़ा पर चुप्पी है, और यीशु ने उनसे कहा, मैं वहीं लौटता हूं जहां यह है। वह उनके हृदय की कठोरता से दुखी हुए और उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ फैला। उसने हाथ फैलाया और उसका हाथ फिर से ठीक हो गया। अधिकारियों ने मानव पीड़ा के सामने चुप्पी साध ली थी। उनके लिए सच्चा धर्म धार्मिक शुद्धता, अनुष्ठानिक पवित्रता और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में निहित है। और यीशु इन धार्मिक नेताओं के हृदय की कठोरता से दुखी हैं। धर्मशास्त्र की असली कसौटी यह है कि वह समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति कैसी है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को ज़रूरतमंदों की देखभाल का आदेश दिया था, वैसे ही यीशु मानवीय पीड़ा पर प्रतिक्रिया देते हैं। सच्चे धर्म का प्रमाण आपकी विद्वत्ता नहीं, बल्कि पीड़ित लोगों के प्रति आपका व्यवहार है। और डी,
यीशु ने यह दिखाया कि सब्त का दिन यह सोचने के लिए नहीं है कि हम क्या नहीं करेंगे या क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह वह दिन है जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से बोझों को हल्का करने, पीड़ा को कम करने, शैतान के बंदियों को मुक्त करने और परमेश्वर की महिमा लाने के लिए निर्धारित किया है। तो जब आप अपना सप्त योजना बनाते हैं, क्योंकि पुराने नियम में आप सप्त बनाते हैं, सुलेमान के गीत में क्रिया है सप्त बनाना। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप थैंक्स गिविंग का उत्सव बनाते हैं, या आप एक शादी का आयोजन करते हैं, या आप एक शादी, एक जन्मदिन का उत्सव बनाते हैं। जब आप सप्त बनाते हैं और सप्त के लिए योजना बनाते हैं, तो खुद से पूछें, क्या हम बोझ उठा रहे हैं? क्या हम पीड़ा को कम कर रहे हैं? क्या हम शैतान के बंदियों को आज़ाद कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा ला रहे हैं? क्या हम उन लोगों के दिलों में खुशी ला रहे हैं जिन्हें यह दुनिया भूल गई है? ये सब्त के दिन का सम्मान करने के लिए एक अच्छा कसौटी परीक्षण है। सब्त के दिन का सम्मान करना केवल यह नहीं है कि आप क्या नहीं करेंगे या क्या नहीं कर सकते, सिर्फ ये नहीं कि आप कहाँ नहीं जाएंगे, क्या नहीं खरीदेंगे या देखेंगे, बल्कि यह है कि ईश्वर की आशीषें आपके ज़रिए इस दुखी दुनिया तक कैसे पहुँचें। फिर यह विषय आता है, पश्चिमी दिमागों को संक्षिप्त वैज्ञानिक विधि और जीव विज्ञान, खगोलशास्त्र, वनस्पति विज्ञान आदि के स्कूलों में प्रशिक्षित किया गया है। हम जानते हैं कि चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे काटना है ना? क्या आप में से किसी ने स्कूल में जीव विज्ञान की कक्षा में बैठकर यह सुना है, यह एक फूल है और फूल का यह हिस्सा इसे कहते हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं और ये बीज के हिस्से हैं, और आपको उसे एक एक करके अलग करना पड़ा था। हाँ, आपको वह याद है? हम चीज़ों को अलग करने के आदी हैं, और जितना अधिक हम उसे अलग करते हैं, उतना ही कम आपके पास वह बचता है जो मूल रूप से था। और अंत में आपने पूरी चीज़ को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया कि आपके पास शुरुआत में जो था उसमें से कुछ भी नहीं बचता। आप एक खूबसूरत गुलाब से शुरू करते हैं और अंत में आपके सामने प्रयोगशाला में बस कुछ लाल और हरे रंग के टुकड़े बचे रह जाते हैं। लेकिन यीशु ने परमेश्वर के राज्य में कटौतीवादी वैज्ञानिक विधियां नहीं अपनाई। यीशु प्रकृति के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि पदार्थ की दुनिया भी समय और स्थान की दुनिया की तरह परमेश्वर द्वारा उसकी शक्ति, उसकी महिमा और उसकी सुंदरता को प्रकट करने के लिए बनाई गई थी। और हम ये विषय पूरे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में पाते हैं। हबक्कूक 2:14 में यह लिखा है, पृथ्वी, इसे ऐसा ही कहना चाहिए, इसे ऐसा ही कहना चाहिए। ठीक है, मैं इसे आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ। ये चीज़ सही से काम नहीं कर रही है, तो इसमें लिखा है, पृथ्वी यहोवा की महिमा की पहचान से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। भजन संहिता 19:1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं, परमेश्वर की महिमा। और इसलिए पुराने नियम में आपको यह विचार मिलता है कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में प्रकृति को इस तरह से बनाया गया है कि वह परमेश्वर के स्वभाव और भलाई को प्रकट करे और उसकी महिमा को उजागर करे। वह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वह पेड़ हमारे सृष्टिकर्ता के बारे में हमें कुछ बताता है। रात में जो तारे हैं वे भी यूं ही बेतरतीब नहीं हैं, वे वहाँ हैं ताकि हर रात वे हमारे पिता की महानता और उसकी महिमा की गवाही गा सकें। और ये सिर्फ एक मछली नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, या कोई हरी घास का मैदान या जो भी हो। प्रकृति की हर चीज़ इसीलिए बनाई गई थी कि वह परमेश्वर की महिमा, उसके स्वभाव, उसकी शक्ति और उसके सामर्थ्य को प्रकट करे, दिखाए और उसके बारे में सिखाए। इसलिए जब यीशु परमेश्वर के राज्य के निकट आने की घोषणा करते हैं, तो चीज़ें वैसी हो जाती हैं जैसा परमेश्वर ने मूल रूप से चाहा था। 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोग तृप्त होते हैं। पेशेवर मछुआरे भारी मात्रा में मछली पकड़ ढाते हैं जहाँ पहले एक भी नहीं थी। गलील की प्रचंड आंधियाँ अब शांत हो जाती हैं। अब यीशु पानी पर चलते हैं और पतरस भी। कोढ़ियों को चंगा किया जाता है, मछलियों के मुंह में सिक्के होते हैं। यीशु अपने चकित शिष्यों के सामने दीवार के आर पार प्रकट होते हैं। मृतकों को जिलाया जाता है और फिर स्वयं पुनरुत्थान की घटना होती है। जब परमेश्वर का राज्य नगर में आता है तो भौतिक पदार्थ अब गाता है और परमेश्वर की महिमा का बखान करता है। ये केवल कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो बस वहाँ पड़ी है। भौतिक पदार्थ, ब्रह्मांड, हमारे चारों ओर की सृष्टि एक वस्तु पाठ है। ये एक दर्पण है। यह परमेश्वर के स्वभाव, उसकी सुंदरता, उसके प्रेम और उसकी शक्ति की एक खिड़की है। और इस प्रकार यहोवा अपनी महिमा को प्रकट करता है जब वह पदार्थ पर अपने संप्रभु अधिकार को स्थापित करता है। वह सुसमाचारों में सृष्टि को महिमामय कर उसे ईश्वर के प्रेम, करुणा, शक्ति और नवीनीकरण की इच्छा दर्शाने देता है।
जब यीशु में प्रकट होकर यहोवा शैतानी शक्तियों को हटाते हैं और संसार को ईश्वरीय स्वभाव प्रतिबिंबित करने देते हैं, तब हम सृष्टि की अंतर्निहित अच्छाई की झलक पाते हैं। आजकल ये कम दिखता है, पर सुसमाचार सिखाते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य आता है तो भौतिक पदार्थ ऐसी चीज़ें करते हैं जो समझ नहीं आती और उसकी महिमा दर्शाते हैं। कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। अगर पतरस पानी पर चल सकता है और अगर एक मछली के मुंह में मंदिर कर पाया जा सकता है, और इसी तरह तो अब भौतिक संसार परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। सिर्फ आकाश ही परमेश्वर की महिमा का वर्णन नहीं करता। पेड़, जंगल, घाटियाँ, पहाड़ और चट्टानें, ये सभी परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। अगर हम आज या कल प्रकृति की सैर करें तो हम सिर्फ सुंदरता ही नहीं देखते, हम पूछते हैं यह ईश्वर के स्वभाव को कैसे दर्शाता है। जब परमेश्वर का राज्य किसी स्थान पर आता है तो भौतिक प्रकृति बदल जाती है। जिस प्रकार यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया और सब्त के दिन शैतान के बंदियों को मुक्त किया, उसी प्रकार वे मत्ती 17 में अपने शिष्यों के सामने रूपांतरित भी हुए। यीशु केवल वह स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर की दुनिया और मनुष्य की दुनिया मिलती है। वे केवल वही नहीं हैं जिनमें परमेश्वर का समय और हमारा समय मिलता है। वे वही भी हैं जिनमें परमेश्वर की वस्तु, उसकी नई सृष्टि, हमारे पतित शरीरों और पतित मनों को रूपांतरित करती है। यदि परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आता है तो इसका अर्थ है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। मैं एक भौतिक प्राणी हूँ। मैं मुख्य रूप से पानी और कुछ इधर उधर के रसायनों और जो कुछ भी मुझ में है उसके टुकड़ों से बना हूँ। ज़्यादा सलाद नहीं है, लेकिन मैं एक भौतिक सृष्टि हूँ। परंतु वादा यह है कि यदि मैं मसीह में हूँ तो मैं एक नई सृष्टि हूँ, कि परमेश्वर का राज्य मुझे बदल देता है कि मैं कौन हूँ। ये मुझे भीतर से बाहर तक रूपांतरित कर देता है। और इसलिए जब परमेश्वर का राज्य आता है तो समय, स्थान और पदार्थ, ये सभी रूपांतरित हो जाते हैं। जो भी मसीह में हैं उन्हें आज एक नई सृष्टि बनने की सामर्थ्य दी जाती है, और अंततः यह वादा भी है कि हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी में निवास करेंगे, जहां हम नए यरूशलेम में सप्त से सप्त तक परमेश्वर की आराधना करेंगे। नए आकाश और नई पृथ्वी में समय, स्थान और पदार्थ का वादा किया गया है, और यह आज हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। हम सभी समय, स्थान और पदार्थ में निवास करते हैं, और जब परमेश्वर का राज्य यीशु के रूप में आता है तो ये सभी चीज़ें, समय, स्थान और पदार्थ रूपांतरित हो जाती हैं, और हम इस रूपांतरण का अनुभव अभी राज्य की कृपा के रूप में करते हैं, और हम उस महिमा के राज्य की प्रतीक्षा करते हैं जब सब कुछ फिर से नया कर दिया जाएगा। आमीन। तो इस दोपहर हम निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं? खैर, ये यीशु में ही है जहाँ परमेश्वर और मनुष्य मिल सकते हैं। यही वह है जिसने स्थान को रूपांतरित कर दिया है, अब यरूशलेम का मंदिर नहीं बल्कि यीशु मसीह में। इसी कारण हम अपने स्वर्गीय पिता से यीशु के नाम में चीज़ें मांगते हैं। यीशु में ही परमेश्वर शैतान के बंदियों को सब्त के दिन छुड़ाता है। अब सब्त ने समय को रूपांतरित कर दिया है। यह वह समय है जब परमेश्वर की भलाई इस मंडली के माध्यम से इसके आसपास के लोगों तक पहुंचती है, और यीशु में ही परमेश्वर इस पतित संसार के लिए एक नई सृष्टि लाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम रूपांतरित पदार्थ हैं, और आज हम परमेश्वर की कृपा से उस राज्य के नागरिक हैं। हम उस राज्य के नागरिक हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास मेरे जैसा आयरिश पासपोर्ट है, या मेरी पत्नी जैसा रूसी पासपोर्ट, या मेरी माँ जैसा ब्रिटिश पासपोर्ट, या यहाँ किसी और की तरह अमेरिकी पासपोर्ट। हमारे पास आज यहाँ और भी पासपोर्ट है। ये चीज़ें वास्तव में कोई ख़ास मायने नहीं रखती। ये बस ये तय करती हैं कि आप कहाँ टैक्स देंगे और वास्तव में कहाँ मरेंगे। आपकी जेब में जो पासपोर्ट है वह आपको न तो ज़्यादा खुश करता है और न ही ज़्यादा दुखी। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। आमीन। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना और चुनौती देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को सभी सांसारिक राज्यों से ऊपर रखें। आमीन। जब हम बपतिस्मा लिए थे तब हमने किसी भी सांसारिक राज्य के बजाय परमेश्वर के राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। हमें जिस भी देश में इस संसार में रहना हो वहाँ के सबसे अच्छे नागरिक बनना चाहिए, लेकिन हमारी अंतिम निष्ठा परमेश्वर के राज्य के प्रति है और किसी अन्य राज्य के प्रति नहीं। यीशु में ही परमेश्वर और मनुष्य मिलते हैं, वही है रूपांतरित स्थान। यीशु में ही परमेश्वर शैतान के बंदियों को सब्त के दिन छुड़ाता है, यही है रूपांतरित समय। और जब हम मसीह में होते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम रूपांतरित पदार्थ बन जाते हैं। हमारे जीवन हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम और अनुग्रह को प्रकाशित करते हैं।
इसीलिए मेरी हमारे लिए प्रार्थना है कि जब परमेश्वर का राज्य हमारे घर में आए, चाहे वहाँ पहले से ही कोई भी तूफ़ान या आंधी चल रही हो, और हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह का तूफ़ान चल ही रहा होता है। यीशु के यरूशलेम प्रवेश के समय यहूदी आंधी और रोमी तूफ़ान के बीच टकराव जारी था। जब भी परमेश्वर का राज्य आपके घर में आता है, हम किसी आदर्श तूफ़ान की तलाश नहीं कर रहे होते। हम शांति के राजकुमार की उपस्थिति की तलाश कर रहे होते हैं कि वे सारी आंधियाँ, वे सारे चक्रवात और वे सारे तूफ़ान हमेशा के लिए शांत हो सकते हैं और हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो सारी मानवीय समझ से परे है। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु के माध्यम से ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु की शिक्षाएं ही हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर के राज्य में कैसे जीना है, और यीशु वादा करते हैं कि जब तक हम उनके राज्य में हैं, वे हमें एक नई सृष्टि बना देंगे। और वे यह भी वादा करते हैं कि वे हमारे समय, स्थान और पदार्थ की समझ को बदल देंगे, ताकि जब लोग हमें देखें तो वे हमारे स्वर्गीय पिता की झलक देखें। आमीन। तो आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, ईश्वर के राज्य के अनुसार जिएं। ये कैसा दिखता है, जानने के लिए चारों सुसमाचार निरंतर पढ़ें। आप देखेंगे कि इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है, और समझेंगे कि यहाँ इडाहो में 2025 में परमेश्वर के राज्य के लिए जीने का क्या मतलब है। जब हम इन ईश्वरीय सिद्धांतों को अपनाते हैं तो ईश्वर हमें आशीष दें, ताकि लोग देख सकें कि वह हमारे जीवन में सर्वोच्च हैं। बोइस, इडाहो में इन सिद्धांतों को जीने पर ईश्वर हम सबको आशीष दें।